महानुभाव, यह सच है, जीवन के जिन पलों और परिस्थितियों में इंसान के भीतर जील अर्थात उत्साह आता है, वे पल वे परिस्थितियां सफलता का पैगाम लिए होती हैं। परंतु यह भी उतना ही सच है कि इंसान उन पलों और परिस्थितियों में अधिकांशतः सफल होते होते जीती बाजी भी हार जाता है। उसका प्रमुख कारण है जोश में होश खो बैठना। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति जोश में आकर होश यानी विवेक का हाथ छोड़ देता है। कहावत है, जब होश बेहोश हो जाता है, जब होश बेहोश हो जाता है, तब जोश भी पंगु हो जाता है। पंगु कितना और कैसे चलता है, इस पंगु चाल से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। जोश की दौड़ अंधी है, जील इज ब्लाइंड रेस, जबकि होश विवेक एक संपूर्ण बलशाली दिव्य प्रकाश है। विजडम इज परफेक्ट पावरफुल लाइट, विवेक पूर्ण जिम्मेदार मैनेजमेंट है। होश जोश जब जीवन विकास की, जोश जब जीवन विकास की या किसी अन्य कार्य हेतु अपने जोशीलेपन में अंधी दौड़ में दौड़ पड़ता है, तब विवेक उसके अन्य मार्ग पर अपना दिव्य प्रकाश डालता है और विवेकशील उस आलोकित पथ पर चलकर जीवन को समुन्नत और सुंदर बना लेते हैं। किंतु जब कोई उस दिव्य प्रकाश में चलने से इनकार कर देता है, तो वह जोशीला बेहोश उत्साह उसे उफनती बाढ़ सा विनाशकारी हो जाता है। वह ना तो केवल जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन विद्रूप हो जाता है। इसलिए झील के साथ विजडम की युति है। एक दूसरे के बिना जीवन उन्नति की ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकता। संत गोस्वामी तुलसीदास ने तो विवेक को जीवन रथ का अद्वितीय अश्व कहा है। देखिए, बल विवेक दम परहित घोरे, उनकी दृष्टि में जीवन रथ के 4 घोड़े हैं, बल विवेक इंद्रिय दमन और परहित। कभी आपने विचार किया विवेक को दूसरे नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि विवेक बल हस्ती का अंकुश है। विवेक से रीता बल कहर ढा देता है। इसलिए बल निरंकुश ना हो, उसके पीछे से विवेक का अंकुश रख दिया। विवेक के पश्चात दम रखा। बड़ा विलक्षण क्रम है ये। विवेक की ही पहरेदारी में इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि प्रज्ञा मूलम ही इंद्रियाणाम प्रसादः। विवेक से इंद्रियों में प्रसाद गुण यानी निर्मलता आती है। निर्मल इंद्रियों वाला निष्कांक्ष और निस्वार्थी होता है। ऐसा ही व्यक्ति परहित के लिए कमर कसकर परोपकार के मैदान में कूद सकता है।
लोभी, स्वार्थी, वह लालची नहीं। बुद्धि मनुष्यों की पूंजी है जो जीवन में कामयाबी लाती है। मनु का कथन है कि विजय यानी सफलता का मूल विवेक। विवेक मूलम तु विजयम अनु अब्रवीत। रण संग्राम में योद्धा जोश से नहीं अपितु होश मिश्रित जोश से विजय हासिल करता है। उनके जोश में होश की रोशनी होती है। कब, कहां, क्या करना है। जो केवल जोश में धावा बोल देते हैं वे शत्रुओं के चंगल में फंसकर स्वयं सहित लाखों को जीवन बर्बाद कर देते हैं। किंतु जो विवेकशील धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को भांपकर शत्रुओं के बलाबल को पहचानकर आक्रमण करते हैं वे रण बांकुरे खतरे में भी विजयश्री का सेहरा बांधकर लाखों करोड़ों जीवों का जीवन आबाद करते हैं। कहा भी है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके प्रज्ञा होती है वही बलिष्ठ होता है। जो शब्द ज्ञानी तो हैं किंतु उनके पास नहीं है वे शब्द, ज्ञानी होकर भी मूर्ख हैं। ज्ञानी की अपेक्षा विवेकशील होना बड़ा मायना रखता है। ज्ञान और विवेक में बड़ा अंतर है। ज्ञान जानकारियां बटोरता है और विवेक उन जानकारियों की छटनी करता है। बुद्धि का एक अर्थ कौशल या चातुर्य भी है। गुरु के यज्ञ हेतु शिष्य जब बिना अंगुलियों को छत किए कुश ला देता है या ला देता था तब उसे कुशल कहा जाता था। इसी कुशलता से कौशल शब्द निष्पन्न हुआ है। सच तो यह है कि जहां मन की शारीरिक क्रियाएं तथा इंद्रियों की चेष्टाएं विवेक के आधार पर होती हैं वहीं मानवता का विकास होता है। बुद्धि की 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिली बुद्धि घटनाओं का संग्रहालय है। यहां केवल जानकारियां संग्रहित की जाती हैं जिसे कहते हैं ओनली नॉलेज। 2 मंजिली बुद्धि तुलना करती है, तर्क करती है, ऊहापोह करती है, सामान्य सिद्धांतों में मीन मेघ निकालती है, सिर्फ जोश में धड़कती है। इसे कहते हैं सामान्य बुद्धि, तर्कशील बुद्धि। तीसरी मंजिली बुद्धि आदर्शवादी होती है, कल्पनाशील, भविष्यदर्शी और धैर्यशील, हिताहित के विवेक से संपुष्ट, दिव्य प्रकाश की अधिष्ठात्री। इसी बुद्धि को महर्षियों ने सद्बुद्धि, मनीषा, शेमुषी और विवेक जैसी महत्वपूर्ण अनवर्थक संज्ञाओं से संबोधित किया है। ध्यान रहे, एक मंजिल बुद्धि पाप में प्रेरित करती है। एक मंजिल बुद्धि पाप में प्रेरित करती है, कृत पापों की पुनरावृत्ति करा अपराध श्रृंखला को बढ़ाती है। पश्चात संग्रहित पाप बुद्धि सभी मंजिलों की धराशायी कर देती है। 2 मंजिली बुद्धि कीमियागर है। वह पाप बुद्धि की वकालत करती है, अपनी अक्ल लड़ा लड़ाकर अपने ही अधिष्ठाता को मुसीबतों और दुखों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाकर विपत्ति और पीड़ा के गहरे गहरे गर्तों में पटक देती है। उसके सामने ईश्वरीय सत्ता भी बेबुनियादी है।
वह अपने तर्क वितर्कों के नुकीले पेने शस्त्रों से दूसरे के अहिमतों, विचारों और सद्भावों को चीड़ फाड़ कर लहू लुहान कर देती है। व्यक्ति उसके तर्कों से आहत हो जीवन विकास की सारी उम्मीदें खो बैठता है। उसकी विवेकहीन विद्या सुख की बजाय दुख का कारण बन जाती है। उसमें अभिमान पनपने लगता है और वह अपने आगे बड़े बुजुर्गों के खट्टे मीठे अनुभवों को सठियाए प्रपंच समझकर मखौल उड़ाने पर उतारू हो जाती है। उसकी निगाहों में परम पूज्य पुरुष, यहां तक कि ईश्वर भी बेवकूफ नजर आता है। एक उदाहरण देता हूं। एक कन्या जो अभी अभी अमेरिका से पढ़कर आई थी, जो अपने आप को बहुत होशियार, बड़ा स्मार्ट और दूसरों को बेवकूफ समझती थी, अपने पिता को गंगा स्नान हेतु जाते देख बोल पड़ी, डैड, गंगा स्नान यह क्या लगा रखी है? आज मेरे साथ दरिया किनारे चलो, मेले का नजारा देखें, चाट पकड़ों का आनंद उठाएंगे। अच्छा चल। तो घूमा मेले में। मैं तब तक गंगा स्नान करके आता हूं। डैड ने जवाब दिया। कन्या ने मेला घूमा, चाट पकोड़े उड़ाए, ठंडा गरम पिया, अंत में थककर एक खेत की मेड़ पर लगे छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर अपने डैड का इंतजार करने लगी। उसने देखा खेत में खरबूज लगे। उसने किसान से पूछा, बाबा, इन तरबूजों का क्या वजन होता होगा? कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, कोई 20 किलो का होगा। इस खेत में एक एक मन के भी तरबूज हैं बेटा, किसान ने उत्तर दिया। अच्छा बताओ, इनको तैयार करने में कितना समय लगता है? कोई 2 महीने में बेल फैल जाती है और फल लग जाते हैं। तीसरे माह के अंत या चौथे माह के प्रारंभ में फल पककर तैयार हो जाते हैं। बाबा, इसे किसने मनाया? कन्या ने पुनः प्रश्न दागा था। बेटा, यह सब कुदरत की माया है। ईश्वर ही इसके सृजक हैं। ईश्वर भगवान, यह सब कुछ बकवास है। और मुंह चढ़ाकर उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ते ही उसे डैड आते दिखे। ओह डैड, आपने कितनी देर कर दी। आई लव यू डैड कहकर थोड़ा उचक कर डैड के गले में गल भैयां डाल कपोल पर मीठा सा चुंबन जड़ दिया और डैड का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ गई। पिता अपनी आधुनिक पुत्री के इस आधुनिक प्यार से हैरान थे। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत बाग मिला। दोनों बाग के अंदर पहुंचे। कन्या थक गई थी, सो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। 2 पल पश्चात वह पर्स को सिरहाना बना लेट गई। सीधे लेटे लेटे उसने वृक्ष पर पीले पीले लटकते गोल गोल फलों को देखा तो डैड से पूछने लगी, डैड, इन फलों का वजन कितना होगा? बेटा, कोई 1.5 पाव के होंगे। डैड, इन्हें लगने में कितना समय लगता है? यही कोई 8-10 साल। और बेटा, इसमें 1 वर्ष में एक ही बार फल लगते हैं,
2-3 माह में फल पक जाते हैं। अच्छा डैड, ये बताओ इसे किसने बनाया? बेटा, यह सब ईश्वर की लीला है। ईश्वर का नाम सुनते ही उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। चिढ़कर बोली, डैड, इसलिए तो हम एजुकेटेड क्वालिफाई लोगों के लिए आपका भगवान आउट ऑफ डेट हो गया है। ये भी कोई अक्ल की बात है? एक पतली सी बेल पर 50-60 किलो का फल, और वह भी 3-4 महीनों में। और इधर गौर कीजिए, देखिए, ये 1.5 पाव के फल इतने मोटे और ऊंचे वृक्ष पर। हा हा हा। और उसमें भी 2-3 माह का समय। डैड, है ना आपके भगवान बेवकूफ, आउट ऑफ डेट? इसलिए मैं कहती हूं यह सब बकवास है। पढ़िए डैड, पढ़िए, प्लीज अपना नॉलेज बढ़ाइए। बेटी मुँह बिचकाकर चित्त लेट गई। हवा के ठंडे झोंके ने इधर कन्या को सुला दिया और उधर वृक्ष से एक पका बेल फल सीधे उसके मुंह पर आ गिरा। शायद ईश्वरी अवमानना उसके लिए असह्य थी। उसका एक दांत टूट गया, मुंह से खून बहने लगा। वह चिल्ला पड़ी, डैड, व्हाट इज दिस? देखो डैड, ब्लड, ये टूथ। और सामने पड़े उस बिल्व फल को हैरानी से देखने लगी। पिताजी हंस पड़े, बोले, बेटा, जिसे तुम बेवकूफ समझती थी वही ईश्वर को धन्यवाद दो। देखो कितना दयावान, कितना बुद्धिमान। इतने मोटे और ऊंचे वृक्ष पर केवल 1.5 पाव के फल लगाए, और धरती पर पतली सी बेल पर 40-50 किलो का फल। यदि ईश्वर भी तेरी अक्ल, तेरे तथा कथित नॉलेज के मुताबिक तरबूज के वजन का मन भर का फल इस वृक्ष पर लगा देते तो आज तेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। थैंक्स गॉड, जो एक दांत तोड़कर ही इस बेवकूफ की अक्ल ठिकाने लगा दी। पिता ने समझाया, बेटा, किताबी विद्या ही सब कुछ नहीं होती। विवेकपूर्ण विद्या, जीवन के अनुभव बहुत कुछ अर्थ रखते हैं। और विवेक नीर क्षीर जल और पानी की तरह चीजों को पृथक पृथक करना सिखला देता है। अच्छे और बुरे का बोध दे करके मनुष्य को अच्छाइयों के सोपान पर ले जाने में कारगर साबित होता है। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।